RJ Classes 2.0। हेलो साथियों, वेलकम टू आरजे क्लासेस 2.0 में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आयुष मिश्रा आज आप लोगों को वर्णमाला यानी हिंदी पढ़ाऊंगा। ठीक, आप लोगों को पता होगा भाषा क्या होती है। भाषा विचारों का आदान प्रदान करने का एक साधन है। क्या भाषा जो है विचारों का आदान प्रदान करने का साधन है। भाषा के कितने रूप होते हैं? दो रूप। कितने? दो रूप होते हैं। कौन कौन से? एक लिखित भाषा, दूसरी मौखिक भाषा। ठीक, कितने होते हैं भाषा के रूप? लिखित और मौखिक। फिर क्या है देखना, मौखिक भाषा में जो हमारी मौखिक भाषा होती है, उसमें मौखिक भाषा में ध्वनियों के माध्यम से विचारों को व्यक्त किया जाता है। जो हमारी मौखिक भाषा है उसमें ध्वनियों के माध्यम से विचारों को व्यक्त किया जाता है। और जो हमारी लिखित भाषा है, लिखित भाषा में लिखित भाषा में मुख से उच्चारित ध्वनियों को विशेष चिन्ह के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। इन्हीं लघुत्तम ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। क्या? वर्ण कहते हैं। तथा वर्णों के समूह से शब्द बनते हैं और शब्दों के समूह से वाक्य बनते हैं। अब प्रश्न यहाँ उठता है कि वर्ण होते क्या हैं? वर्ण होते क्या हैं? तो देखना, वर्ण क्या होते हैं? वर्ण लघुत्तम सार्थक ध्वनि, वह लघुत्तम सार्थक ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? वह लघुत्तम सार्थक ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वह लघुत्तम सार्थक ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, जिसके टुकड़े ना किए जा सकें उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं लघुत्तम सार्थक ध्वनि। वह लघुत्तम सार्थक ध्वनि या अर्थपूर्ण ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। वर्ण ध्वनि की जो है सबसे छोटी। वर्ण होते कौन कौन से हैं? जैसे जैसे लिखा है राम, वर्ण जैसे आ, ये हमारा वर्ण होगा। का, खा, गा, ये हमारे सभी वर्ण होंगे। ठीक है। फिर ध्यान देना, वर्ण ध्वनि की जो है, वर्ण जो है ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है? वर्ण जो है ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है? वर्ण वह लघुत्तम सार्थक ध्वनि है जिसके और टुकड़े ना किए जा सके, उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 52। हिंदी में वर्णों की संख्या 52 होती है। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी? 52 होती। कितनी? 52 होती है। ठीक, जैसे आ, ई, का, खा, गा आदि। ठीक, ये हो गए वर्ण। अब वर्ण से मिलकर शब्द बनते हैं। ठीक, तो अब देखेंगे हम शब्द क्या होते हैं। ठीक, शब्द वर्ण से मिलकर शब्द बनते हैं। तो यहाँ पर लिखे शब्द, हेडिंग डालना। क्या? शब्द। अब शब्द क्या होते हैं? शब्द क्या होते हैं?
वर्णों के मानक ध्वनियों के सार्थक या अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा रा, रा प्लस आ प्लस आ और प्लस मा, ये हमारे क्या है, वर्ण। क्या है ये सभी, ये हमारे क्या है, वर्ण। वर्ण, ठीक, ये क्या है, वर्ण। और वर्ण से मिलकर क्या बनता है, वर्ण, ये लिखे हुए हैं हमारे वर्ण। वर्ण से मिलकर हमारा शब्द बनता है, जैसे राम, राम, ठीक ठीक, वर्ण से मिलकर हमारा शब्द बनता है। तो शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के मानक, वर्णों के ध्वनियों के सार्थक, वर्णों के ध्वनियों के सार्थक या अर्थपूर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। तो राम, जैसे हम बोलते हैं राम, तो राम हमको पता चलता है कि एक नाम है, मतलब ये एक सार्थक ध्वनि है, ठीक। उसके बाद शब्द से क्या बनता है, वाक्य। अब हम देखेंगे वाक्य, क्या, वाक्य। वाक्य क्या होते हैं, यहाँ पर देखना, वाक्य, 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 वाक्य क्या होता है, शब्दों का ऐसा सार्थक समूह, शब्दों का ऐसा सार्थक या नियमबद्ध समूह जिसके द्वारा कोई विचार प्रयुक्त हो या जिसके द्वारा कोई विचार स्पष्ट हो, वाक्य कहलाता है। क्या, शब्दों का ऐसा सार्थक समूह या नियमबद्ध समूह जिसके द्वारा कोई विचार प्रस्तुत हो या जिनके द्वारा कोई विचार स्पष्ट हो, उसे हम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, शब्द, ठीक। तो वाक्य कहते हैं, वाक्य, ठीक। तो वाक्य क्या होता है, जैसे राम स्कूल जाता है, ठीक। तो राम, राम क्या है, राम एक शब्द है, ठीक। स्कूल, ठीक, ये भी हमारा क्या है, शब्द है, ठीक, ये भी हमारा क्या है, शब्द है, ठीक। तो राम स्कूल जाता है, मतलब शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है, ठीक। जैसे हमने लिखा यहाँ पर वाक्य, ठीक है। तो वाक्य, हाँ, यहाँ पर लिखा हमने, जैसे मुझे अनार पीना है, मुझे अनार पीना है, ठीक। क्या लिखा, मुझे अनार पीना है। मुझे क्या हो गया, एक शब्द हो गया, अनार एक शब्द हो गया, पीना एक शब्द है, ठीक। मुझे अनार पीना है, ठीक। तो इसमें हमने परिभाषा आपको बताई है, क्या बताई है, शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा सार्थक समूह या नियमबद्ध समूह जिसके द्वारा कोई विचार प्रस्तुत हो या जिसके द्वारा कोई विचार स्पष्ट हो, वाक्य कहलाता है, ठीक। तो मुझे आम पीना है, ये भी शब्द है, शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, ठीक। अब हमने बताया शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है, लेकिन हमने ये भी बताया है शब्दों का ऐसा सार्थक, मतलब उसका कोई सही अर्थ निकलना चाहिए। तो ये जैसे लिखा, मुझे अनार पीना है, तो इसका कोई सार्थक या ठीक, कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है इस वाक्य का, इसलिए यह वाक्य नहीं होगा, ठीक। फिर जैसे हम लिखते हैं, मुझे अनार खाना है, ठीक। मुझे अनार खाना है, तो मुझे भी एक शब्द हो जाएगा, अनार भी एक शब्द हो जाएगा, और ठीक है भी एक शब्द है, ठीक। तो मुझे अनार खाना है, मतलब इसमें जो ये सब शब्द हो जाते हैं, ठीक। ये शब्द ये हमारे शब्द हैं, ठीक ठीक, ये हमारे शब्द हैं, ठीक। तो इसमें मुझे अनार खाना है, मतलब इसमें
जो है हमारे विचार स्पष्ट हो रहे हैं, इसका अर्थ निकल रहा है, तो यह हमारा वाक्य होगा। ठीक, एक फिर लिखना सार्थक व नियमबद्ध शब्दों को का समूह वाक्य है। ठीक, विचारों का संयोजन। अब देखते हैं यहाँ पर विचारों का संयोजन, हेडिंग डालना विचारों का संयोजन। विचारों का संयोजन, विचार को वाक्य के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। विचार को वाक्य के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, इसलिए भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है। मतलब विचार को वाक्य के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। ठीक, भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। यहाँ पर लिखना वाक्य शब्दों के समूह से बनता है। वाक्य शब्दों के समूह से बनता है। कैसे समूह से बनता है? वाक्य शब्दों के समूह से बनता है। ध्वनि की लघुत्तम कैसी ध्वनि की लघुत्तम इकाई वर्ण होती है। ध्वनि की लघुत्तम इकाई कैसी? ध्वनि की लघुत्तम इकाई वर्ण होती है। ध्वनि की, और यहाँ पर वाक्य शब्दों के समूह से बनता है और वर्णों के समूह से, यहाँ पर लिख लेना वर्णों के समूह से शब्द बनता है। क्या शब्द बनता है? ठीक, फिर देखना भाषा की अशुद्धियाँ। भाषा की अशुद्धियाँ। भाषा की अशुद्धियाँ। अब भाषा की अशुद्धियाँ अब देखना है यहाँ पर। अब देखना वर्ण के आधार पर, वर्ण के आधार पर भाषा की अशुद्धियाँ। वर्ण के आधार पर भाषा की अशुद्धियाँ। जैसे छा के स्थान पर छा, ये जो हमारा छा है, और इसके स्थान पर अगर हम छा लिख देते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं क्षेत्र। ठीक, तो इस छा के स्थान पर अगर हम ऐसे क्षेत्र लिख दें, ठीक, तो हमने लिखा है वर्ण के आधार पर भाषा की अशुद्धियाँ। मतलब अगर हम छा के स्थान पर ये वाला छा लिख देते हैं तो गलत हो जाता है, या छा के स्थान पर ये वाला छा लिख दें तो गलत हो जाता है, मतलब ऐसे। ठीक, और अगर लिख रहे हैं छत और हम लिख देते हैं ये वाला छा बना देते हैं, तो ये हमारे वर्ण के आधार पर भाषा की अशुद्धि हो जाती है। ठीक, उसके बाद दूसरा पॉइंट, शब्द के आधार पर भाषा की अशुद्धि। शब्द के आधार पर
शब्द के आधार पर भाषा की अशुद्धि। कैसी? भाषा की अशुद्धि। शब्द के आधार पर भाषा की अशुद्धि। क्या? शब्द के आधार पर भाषा की अशुद्धि। जैसे हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कमल, फिर लिख देते हैं दशानन। क्या लिखते हैं? कमल, दशानन और जलज। जलज, ये हमारे सही वाक्य लिखे हैं। ठीक है, जलजात। इनको हम लिख देते हैं, जैसे कलम को हम लिख दें लकम। क्या लिख दें? लकम। फिर लिखा है दशानन, और हम दशानन को लिख देते हैं सदानन। क्या लिख दें? सदानन, सदानन। और जलज को लिख देते हैं लजज। कुछ भी लिख दें। ठीक, तो हमने बताया था शब्द हमने बताया था शब्द वर्णों के मानक ध्वनि की, वर्णों के मानक ध्वनि के सार्थक या अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहते हैं। ठीक, कमल, कमल का मतलब निकल के आता है फूल। दशानन, जिसके 10 सिर हों। जलज, ठीक, तो इसमें लकम, लकम का कोई अर्थ नहीं निकलता। सदानन का कोई अर्थ नहीं निकलता, इसीलिए यह शब्द के आधार पर भाषा की अशुद्धि है। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे वाक्य के आधार पर भाषा की अशुद्धि। वाक्य के आधार पर भाषा की अशुद्धि। वाक्य के आधार पर भाषा की अशुद्धि। हम देखेंगे वाक्य के आधार पर भाषा की जो है अशुद्धि। ठीक, तो एग्जाम्पल नोट करना। जैसे लिखा है मुझे आम खाना मुझे है। ठीक, आम खाना मुझे है। क्या? आम खाना मुझे। हमने बताया था ऐसा वाक्य होना चाहिए जिससे हमारे विचार प्रकट हों। ठीक है, सार्थक हो और नियमबद्ध लिखा होना चाहिए। ठीक, देखना यहाँ पर आम खाना मुझे, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ठीक, इसलिए यह भाषा के आधार पर, वाक्य के आधार पर भाषा की अशुद्धि हो जाती है। इसका सही जो वाक्य होगा ये होगा मुझे आम खाना है। मुझे आम खाना है। ठीक, ये हमारा सही वाक्य है। ये भाषा के आधार पर वाक्य की अशुद्धि लिखी हुई है। ठीक, उसके बाद हम आपको बताएंगे अब प्रश्न यहाँ उठता है। प्रश्न क्या उठता है यहाँ पर? प्रश्न क्या उठता है? प्रश्न यह उठता है कि भाषा को शुद्ध कैसे किया जाए। भाई भाषा को शुद्ध कैसे किया जाए? तो अशुद्ध भाषा को शुद्ध करने का कार्य, जो हमारी अशुद्ध भाषा है उसको शुद्ध करने का कार्य व्याकरण करता है। क्या करता है? कौन करता है? व्याकरण करता है। अर्थात कहा जाता है कि व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध रूप से जिसके द्वारा भाषा का शुद्ध रूप से ज्ञान होता है, जिसके द्वारा भाषा को भली भांति समझा जा सकता है। ठीक, उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो देखना यहाँ पर व्याकरण, हेडिंग डालना व्याकरण। क्या? व्याकरण। क्या? व्याकरण। अब व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण, यहाँ पर पहले लिखना व्याकरण शब्द संस्कृत भाषा की क्रा धातु से बना है। कौन सी? संस्कृत भाषा की। व्याकरण शब्द संस्कृत भाषा की कौन सी? क्रा धातु से बना है। जो हमारा व्याकरण है वह संस्कृत भाषा की
व्याकरण शब्द जो हमारा व्याकरण शब्द है वह संस्कृत भाषा की क्रा धातु से बना है। जो हमारा व्याकरण शब्द संस्कृत भाषा की किस धातु से बना है? क्रा धातु से बना है। क्रा का अर्थ होता है करना। क्रा का अर्थ होता है करना, जिसका अर्थ है क्रा का अर्थ होता है करना। धातु व्याकरण शब्द संस्कृत भाषा की क्रा धातु से बना है, जिसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है, दिखाते हैं। जैसे लिखा है वी, ठीक, वी प्लस क्रा, ठीक, ये लिखा है क्रा प्लस ल्यूट। ये क्या लिखा है? ल्यूट, ठीक, वी, क्रा और ल्यूट। अब यहाँ पर वी का मतलब होता है, ठीक, वी का मतलब होता है, ठीक, वी, ठीक, और या ये जो तुम्हारा आ लिखा है इसका शब्द होता है आ, ठीक, ये होता है, इसका अर्थ होता है आ, ठीक, इसका अर्थ होता है आ। क्रा का हम बता चुके हैं, क्रा का होता है करना, क्रा का अर्थ होता है करना। और ल्यूट या तो ये वाला ना, ल्यूट बराबर होता है ये वाला ना या ये वाला ना, तो ये ना या ये वाला रा, ठीक है। तो यहाँ से बनता है हमारा व्याकरण। क्या बनता है? यहाँ से हमारा बनता है व्याकरण, ठीक। व्याकरण की व्युत्पत्ति कैसे हुई है मैंने आपको बता दिया, व्याकरण की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक। फिर ये संस्कृत में बताया। अब हिंदी भाषा में, जो हमारी हिंदी भाषा है, तो यहाँ पर लिखना हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में क्या? हिंदी भाषा में वी प्लस आ प्लस करण, वो जो हमने अभी बताया वो संस्कृत भाषा में था, अब हम हिंदी भाषा में बताएं वी प्लस आ प्लस करण, ठीक। किसी भी चीज़ को, इसका अर्थ होता है किसी भी चीज़ को, व्याकरण को हिंदी भाषा में कैसे संधि विच्छेद करके लिखते हैं वो हमने दिखाया, ठीक। अब इसका अर्थ होता है किसी भी चीज़ को भली भांति लिखना, किसी भी चीज़ को भली भांति समझना या लिखना, ठीक। किसी भी चीज़ को भली भांति समझना, किसी भी चीज़ को भली भांति समझना, ठीक। ये हमारा व्याकरण कहलाता है, ठीक। अब व्याकरण की परिभाषा, अब आप लोग लिखेंगे, ठीक। ये इसका जो है हिंदी भाषा में संधि विच्छेद आपको दिखाएं, ठीक। अब हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे? व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण की परिभाषा, तो व्याकरण की परिभाषा क्या होती है? व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध रूप से लिखा व पढ़ा और बोला जा सकता है। व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध रूप से लिखा, बोला व पढ़ा जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। तो डिफिनीशन नोट कर लेना। व्याकरण डिफिनीशन नोट करना। व्याकरण वह साधन है, व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध रूप से लिखा, बोला व पढ़ा जाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। फिर से एक बार सुनना, व्याकरण की परिभाषा लिख लेना सभी लोग। क्या लिखना? व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध रूप से लिखा, बोला व पढ़ा जाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं, ठीक। व्याकरण से भाषा के लिए मौखिक व्याकरण से भाषा के लिखित व्याकरण से भाषा के लिखित व मौखिक
लिखित मौखिक शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण से भाषा के लिखित मौखिक रूप का शुद्ध ज्ञान होता है। किससे? व्याकरण से भाषा के लिखित व मौखिक रूप का शुद्ध रूप से ज्ञान होता है। व्याकरण का कार्य क्या है? अब हम बताएंगे आपको व्याकरण क्या कार्य। तो व्याकरण का कार्य भाषा को शुद्ध करना है। क्या? व्याकरण का कार्य क्या है? यहाँ पर लिख लेना कार्य। व्याकरण का कार्य क्या होता है? भाषा को शुद्ध करना। क्या करना होता है? शुद्ध करना। व्याकरण की परिभाषा क्या है? व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध रूप से लिखा, पढ़ा और बोला जाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। ठीक। व्याकरण से भाषा के लिखित मौखिक रूप का शुद्ध ज्ञान होता है। व्याकरण से भाषा के लिखित और मौखिक रूप का शुद्ध ज्ञान होता है। व्याकरण के कार्य क्या है? भाषा को शुद्ध करना व्याकरण का कार्य है। ठीक। व्याकरण के कितने भेद हैं या विभाग हैं? ठीक। तो कितने हैं? व्याकरण के 3 विभाग हैं। कितने? व्याकरण के 3 विभाग हैं। ठीक। व्याकरण के 3 विभाग हैं। ठीक। नंबर 1 वर्ण विचार। नंबर 2 शब्द विचार। नंबर 3 वाक्य विचार। ठीक। तो आप हेडिंग डालेंगे वर्ण विचार। ठीक। तो वर्ण विचार किस होते हैं? विचारों के आकार, वर्णों के उच्चारण या वर्णों के मेल से बने शब्दों के अध्ययन से संबंधित है वर्ण विचार। ठीक। अब हम आपको बताते हैं शब्द साधन और वाक्य विन्यास। शब्द साधन किसे कहते हैं? शब्द साधन के अंतर्गत शब्दों का वर्गीकरण किया जा सकता है। ठीक। और जो हमारा वाक्य विन्यास है, इसमें विन्यास वाक्य के अवयवों के परस्पर संबंध का अध्ययन करता है। फिर हम आपको बताते हैं वर्णमाला। अब हमने आपका जो है पीछे का जो रिवीजन करा दिया, अब आए हैं वर्णमाला। तो ये जो है हम आपको वर्णमाला टॉपिक जो है कल पढ़ाएंगे। ठीक है। तो आज इतना ही। धन्यवाद।